तो हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्माजनिंग क्लासेस के अंदर। भाई, आपके बहुत दिनों से कमेंट आ रहे थे कि सर मैथ की क्लास स्टार्ट कर दो, बेसिक मैथ्स की क्लास स्टार्ट कर दो। तो भाई, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि चैनल के ऊपर ना प्लेलिस्ट है एक मैथमेटिक्स के नाम से, जो कि मैंने कब स्टार्ट की थी दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। वो मैंने स्टार्ट की थी जब वन रक्षक वनपाल के एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे ना, उस टाइम। तो उसमें बहुत सारी वीडियो है, कम से कम मतलब 40 से 50 वीडियो है उसके अंदर, 40 से 50 क्लास है मैथमेटिक्स की। तो वो लोग अगर आप जाके देखोगे ना, तो आपका हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से कवर हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपकी क्या है, डिमांड थी बार बार। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब दोबारा से मैथ की क्लास को स्टार्ट किया जाए और ठीक उसी लगन से आपको दोबारा से पढ़ाया जाए। ठीक है। तो दोस्तों, जैसा आपको पता है कि सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखो कि जब भी हम किसी विषय का अध्ययन करना स्टार्ट करते हैं, जब भी हम किसी सब्जेक्ट को स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, तो उसके बेसिक्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। इसीलिए देखो, आप मैंने क्या बताया है, सामान्य गणित, बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स आपको क्या है, आपको समझना है कि मैथ क्या है, कैसे है, क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट उसके समझने हैं। और जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ लोगे ना, तो बेसिक से एडवांस में जाने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत आती है जीरो से स्टार्ट करने में, क्योंकि वहाँ पे आपका बेसिक बिल्कुल जीरो होता है, इसलिए। और जब आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, तो जब आप एडवांस करोगे तो बेसिक भी उसके अंदर रिकवर होता रहेगा। ठीक है ना। इसके अलावा एक छोटी सी और आपसे गुजारिश है दोस्तों, जो ये क्लास है ना, इसमें ध्यान से सुनना। चाहो तो ईयरफोन लगा के बैठ जाओ, हेडफोन लगा के बैठ जाओ, क्योंकि मैथ की क्लास आप जितना देखते हो उससे डबल इम्पोर्टेंट होता है कि आप उसको अच्छे से सुनो, उसको एनालाइज करो, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना। आप उसको सुनोगे, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे छोटा साइज है बोर्ड का, तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको कम लिखा हुआ मिले, लेकिन आप सुनोगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो आंख और कान दोनों खुले रखना दोस्तों इस क्लास के अंदर। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ्स प्रिपरेशन के ऊपर। भाई, मैथ की प्रिपरेशन जो विद्यार्थी करते हैं, आखिर वो क्या मतलब गलतियां करते हैं? देखो, मैं आपको बताता हूं, उनका एक फिक्स शेड्यूल नहीं होता है। जो मैथ के अंदर जो गलती होती है, वो मैं आपको बताता हूं क्या होता है। उनका एक फिक्स शेड्यूल नहीं होता है। फिक्स शेड्यूल का क्या मतलब है कि वो एक टॉपिक तो उठा लेंगे बेसिक मैथ का, ठीक है, और एक टॉपिक उठा उठा लेते हैं एडवांस मैथ का। अब भाई, दोनों को अगर आप साथ में पढ़ोगे ना, तो दोनों समझ में नहीं आएंगे, दोनों समझ में नहीं आएंगे। जैसे मान लो कि मैथ का जो गेम है ना, वो क्या है, इन चार सिंबल्स का ही है। आपको पता ही है इन चार सिंबल का, जोड़ घटाव और गुणा भाग। अब भाई, किसी व्यक्ति को ये समझ में आया नहीं और वो लग गया एसआई और सीआई के क्वेश्चन करने, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है। अब वो ब्याज की क्वेश्चन करने लग गया, लेकिन उसे ये नहीं पता कि बोर्ड मास फॉर्मूला क्या होता है। यानी कि अगर मान लो कोई ऐसा आ जाए कि 2 × 3 + 6 - 4, तो इसका आंसर क्या होगा, उसे ये नहीं पता। तो वो क्या होता है, पजल हो जाता है, और फिर वो कहता है कि मैथ मेरे ऊपर से जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैथ प्रिपरेशन का यही फंडा है कि सबसे पहले अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करो। जितने भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ना, उनको क्लियर करो। अब घबराओ मत, बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी मैं बताऊंगा कैसे क्लियर करने हैं आपको। ठीक है ना। बस आप लोग क्या है, ध्यान से सुनना और देखना वीडियो को। जो मैंने क्लास आपके लिए बनाई है ना स्पेशल, यार इसको ध्यान से जरूर देखना। ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट पे अपने पहले फोकस रखो। आपको जोड़ नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं यार। आपको गुणा करना नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। आपको माइनस नहीं आता, आपको डिवीजन नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं है, सीख लो। ठीक है ना। वैसे तो ऑलमोस्ट सबको आता है यार, इसमें कौन सी बड़ी महाभारत है, 2 × 3 = 6। ये बताओ, ये किसको नहीं आता, सबको आता है ना। उसके बाद ये आपको क्लियर होगा कि प्रिपरेशन के लिए आपकी एक अच्छी सी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आप बेसिक से एडवांस पे जाएं। बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में आपको क्या आना चाहिए, आपको मेनली इन चार अक्षरों का ही गेम समझ में आना चाहिए, जोड़ घटाव और गुणा भाग। उसके बाद आते हैं बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में इसके सूत्र। जब आपको इसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझ में आता है ना कि जोड़ घटाव गुना भाग है, उसके बाद इसके सूत्र याद करने होते हैं। सूत्र याद कैसे होंगे, जैसे जैसे आप सवाल करोगे ना, जैसे जैसे आप सवाल करोगे, जितने ज़्यादा आप सवाल करोगे, उसके अंदर सूत्रों का इस्तेमाल करोगे, तो आप लोगों को सूत्र जो है वो याद होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है ना। ये दोस्तों, ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस आप कह सकते हो कि उसके बेस पे बता रहा हूँ। ठीक है ना। और आप बिल्कुल मतलब बेझिझक आपका जो भी डाउट क्वेरी हो ना, बिल्कुल अभी के अभी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, चाहे वीडियो को पॉज करके। ठीक है। तो बेसिक्स के अंदर क्या है कि आपको
सूत्रों को याद करना है, नॉर्मल सूत्र, जैसे कि मान लो कि मैं यूँ पूछ लूँ कि भाई आयत जो होता है, आयत यानी कि रेक्टेंगल का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहोगे सर लंबाई गुणा चौड़ाई। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब ये फॉर्मूले कैसे याद होंगे, जब आप धीरे धीरे बेसिक मैथ करके एडवांस की तरफ बढ़ोगे, आप धीरे धीरे अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करोगे, तब आपको ये फॉर्मूले याद होंगे। बहुत सारे लोगों को फॉर्मूले कहाँ फिट करने हैं और कैसे फिट करने हैं वो नहीं आते हैं, इसकी वजह से क्या है, वो मैथ में पीछे रह जाते हैं। और मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, 30% स्टूडेंट ही मैथ क्वालिफाई कर पाते हैं, 70% स्टूडेंट पीछे रह जाते हैं। पीछे रहने का जो मेन रीज़न है ना, वो मैं आपको बताता हूँ क्या है, कि उनका या तो कैलकुलेटिव पार्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, या फिर वो लोग सोच नहीं पाते हैं। अब कैलकुलेटिव पार्ट कैसे, मान लो कि कहीं कैलकुलेशन वही आ गई कि 3 × 6 + 2 - 4 भाग 3। अब वो यहाँ पे कैलकुलेशन करते करते सोचते हैं पहले 3 को 6 से गुणा करें, या 2 में से 4 माइनस करें, या डिवाइड बाय 3 करें, क्या करें, तो उसकी वजह से वो क्या है, पीछे रह जाते हैं। ठीक है ना, तो बेसिक्स आपका क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बेसिक्स चाहे तो आप 6ठी क्लास से लेकर के 10वीं तक का मैथ पढ़ लो, आपका सारा का सारा उसमें है ना यार, पूरी मतलब रामबाण इलाज है कि 6ठी क्लास से लेकर के 10वीं क्लास तक का मैथ पढ़ लो, सारी सारी आपकी क्लियर हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं आपको मेन किन किन टॉपिक्स पे फोकस करना है। जैसे आप कई बार विद्यार्थी बोल देते हैं ना कि सर आपने बता तो दिया भाई, चलो ठीक है शुरुआत करो, लेकिन शुरुआत करने के लिए हम करें कहाँ से। तो देखो यहाँ पे आपको 8 टॉपिक दिख रहे होंगे लिखे हुए, 8 टॉपिक दिख रहे हैं ना यार, गिनती के 8 टॉपिक उठा लो, 1 महीने का टारगेट ले लो कि इन 8 टॉपिकों को मेरे को बिल्कुल ही मतलब चाट के इनका सफाया कर देना, ये 8 टॉपिक तो मेरे कवर होने ही होने चाहिए। ये देख लो, ये जितने मैंने आपको टॉपिक दिखाए हैं ना यहाँ पे, ये सारे के सारे मैथ बेसिक से एडवांस तक का सफ़र है। मैथ में आपको मेन टॉपिक जो है, जो फोकस करना है वो क्या है, एक तो संख्या प्रणाली आपको आनी चाहिए। प्रतिशत यानी कि परसेंटेज निकालना आपको आना चाहिए। औसत, जो औसत होता है कि उसकी औसताई इतनी है, उसकी औसताई इतनी है, फलाने की राम की औसताई शाम की औसताई से 3 गुना बड़ी है, तो राम की आय कुल कितनी होगी और कौन उनमें से ज़्यादा कमाता है, वगैरह वगैरह, जो औसत के उसके क्वेश्चन होते हैं ना, औसत के अनुमान के वो। उसके बाद लाभ हानि, कि राम ने 5 रुपये का पेन लेकर के उसको 3% की दर से शाम को बेच दिया, तो उसको लाभ हुआ या हानि हुआ, उस पर प्लस 3% एक्स्ट्रा करके उसने बेचा तो उसको लाभ हुआ हानि हुआ, -3% करके बेचा तो उसको लाभ हुआ हानि हुआ। अब आप देखोगे ना, ये जो टॉपिक है इनके अंदर क्या है, फॉर्मूलों का काम है। ठीक है ना, लाभ हानि इन सब के बारे में। उसके बाद अनुपात क्या होता है दोस्तों, रेशो, आपने देखा होगा ऐसे लिखा हुआ 7:1, तो ये होता है अनुपात। अब अनुपात ऐसे भी आते हैं, x⁴ रेशो x⁴, यानी कि x⁴। अगर हम इंग्लिश मीडियम में बात करें तो वो इंग्लिश मीडियम वाले बोलते हैं x⁴ रेशो x²। ठीक है ना, और हिंदी मीडियम वाले बोलेंगे x⁴ अनुपात x⁴ 2। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, ये पावर काट करके, ये जो क्वेश्चन होते हैं ये होते हैं अनुपात के। इसके अंदर ये जो आपने 8 टॉपिक यहाँ पे देखे हैं ना, ये 8 के 8 अगर आप क्लियर कर लेते हो तो ये मान लो कि आप बेसिक मैथ्स की जंग जीत जाओगे। उसके बाद कार्य समय के, कि 10 बंदे एक काम को करने में इतना समय लेते हैं, तो वहीं 5 बंदे कितना समय लेंगे, या फिर एक व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य कितने समय में पूरा होगा, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद चाल, दूरी और समय के, इसके आपके फॉर्मूलो, ये सारा जो खेल है ना दोस्तों, बेसिकली यहाँ से आप स्टार्ट हो, जो लाभ आनी से लेकर के ये जितना भी जो खेल है, ये सारा का सारा आपका सूत्रों का खेल है। ठीक है ना, अब चाल का सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये आपका ना टिप्स पे याद होनी चाहिए, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब आपको क्या है, इनके साथ खेलना आना चाहिए, फॉर्मूले के साथ खेलना कैसे, आपको पता होना चाहिए कि अगर उसने समय पूछा है मेरे से, तो हम समय को इधर ले जाएंगे तो समय हो जाएगा दूरी बटे चाल। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूले घुमाना आना चाहिए। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनकी 0 से प्रिपरेशन करा रहा हूँ। ठीक है ना, उसके बाद SICI, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज जो होता है, उसके ऊपर आपको पता होना चाहिए। मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन क्या होता है, ब्याज क्या होता है, ब्याज की दर क्या होती है, समय क्या होता है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, अब देखिए, अब हम बात करते हैं बेसिक टॉपिक, जैसे संख्या है दोस्तों। संख्या में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, सम संख्या कौन सी है, विषम संख्या कौन सी है, आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बेसिक में। सम कौन सी संख्या होती है, जिसमें 2 का भाग पूरा जाता है,
जैसे कि 8 8 8 में आप भाग दो यार, 2 का भाग तो देना ही है ना। मैंने देखो स्टार्टिंग में क्या कहा था कि भाई जोड़ घटाव गुणा भाग का ही खेल है। अब देखो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं संख्या, लेकिन यहाँ पे क्या गया भाग, तो 2 चौके 8 पूरा पूरा भाग गया, मतलब ये सम संख्या है। क्या 11 में 2 का भाग जाता है? नहीं जाता है, एक शेषफल बचता है, 2 5 10 और एक शेषफल बच गया ये वाला। तो ये जो शेषफल है, ठीक है ना, अभी तो मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, अगर आप लोग चाहते हो इंग्लिश में पढ़ना तो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, यही टॉपिक आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा। तो एक शेषफल बचेगा, तो 11 क्या है? विषम संख्या है। तो सम और विषम में फर्क जानो कि सम वो जो 2 से डिवाइड हो जाता है और विषम वो जो नहीं होता है, अभाज्य होता है। इसी तरह आरोही क्रम, आरोही क्रम को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं। आरोही क्रम जो है हिंदी मीडियम का वर्ड है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीमेंट ऑर्डर जो है वो, असेंडिंग डिसेंडिंग जो है वो इंग्लिश मीडियम का वर्ड है। हिंदी में आरोही कहते हैं और इंग्लिश में हम लोग इसको असेंडिंग कहते हैं। आरोही होता है छोटे से बड़ा, ऐसे याद कर लो ट्रिक के, ऐसे ऐसे ट्रिक बना लो। ये देखो छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, तो आरोही का मतलब छोटे से बड़ा। जैसे मान लो मैं ऐसे लिख दूँ 3 5 7 9 11 13, ये जो है ना, ये जो क्रम है ये है आरोही क्रम, इसे हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। इसी को हम उल्टा कर दें, यानी कि बड़े से छोटा, वो हो जाएगा आपका अवरोही क्रम, संख्याओं का अवरोही क्रम, ठीक है ना। यानी कि अवरोही क्या हो जाएगा? बड़े से छोटा, बड़े से छोटा। ये चीज़ आप रजिस्टर में नोट कर लो चाहे, फटाफट फटाफट, ठीक है ना। बड़े से छोटा, जैसे कि 13 11 9 7 5 3 1। अब देखो कहाँ से 13 से 11 पे गया, 11 से 9 पे गया, 9 से 7 पे गया, 7 से 5 पे गया, और 5 से 3 पे, और 3 से 1 पे। इसमें क्या हो रहा है दोस्तों? इसमें क्या है? लगातार घटोती हो रही है, लगातार जो है कटौती हो रही है। तो ये क्या है? अवरोही क्रम है, डिसेंडिंग ऑर्डर है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। अवरोही क्रम को बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। और आरोही क्रम को बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर है? आरोही क्रम को बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग आपको समझ में आ गया है। उसके बाद बात करते हैं प्रतिशत। प्रतिशत आपको पता होना चाहिए। प्रतिशत का मतलब होता है भाई, सीधी सी बात है, 1/100, ये प्रतिशत होता है। आपको बोले कोई 25%, तो समझ जाओ कि 25/100, यानी कि अब इसमें देखो मेन क्या है? जोड़ घटाव गुणा भाग है। 25%, आप ध्यान से देखो 25%, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 25/100। अब भाई आपको पहाड़े आने चाहिए, 25 चौको 100 डायरेक्ट कट रहा है 1/4 पे, तो इसका जो प्रतिशत है ना वो हो जाएगा 1/4। 1/4 का मतलब क्या हुआ? 0.25%, ठीक है ना। तो इस तरह मतलब आपको बेसिक पता होना चाहिए प्रतिशत के बारे में, संख्या के बारे में। और मेन तो मैं आपको वही कह रहा हूँ कि जितनी आपकी फास्ट कैलकुलेटिव स्पीड होगी, आप लोग उतने ही क्वेश्चन जल्दी अटेंड कर पाओगे। जैसे मैं देखो, मैंने भी क्या किया था, 25 का निकाला था ना, तो फटाफट कैलकुलेटिव फास्ट हो, 25/100 1/4, फटाफट देखो। ऐसे कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए कि 25 एकम 25, 25 चौको 100, माइंड में ऑटोमेटिक आपकी कैलकुलेशन हो जानी चाहिए कि ये इतने पे कट रहा है। 25/50 होता तो 1/2% आ जाता, ठीक है ना। 25/75 होता तो 1/3% आ जाता। 25/125 होता तो 25/125, 25 1/5% आ जाता। तो इस तरह से आपको प्रतिशत उसका ज्ञात होना चाहिए। क्लियर है? उसके बाद अनुपात। अनुपात आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने आपको अभी बताया। जैसे मान लो x³ रेशो x² है, इसको रेशो भी बोलते हैं। अनुपात को क्या बोलते हैं? इंग्लिश मीडियम में इसको क्या बोलते हैं? रेशो बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम में इसको क्या बोलते हैं? रेशो बोलते हैं, ठीक है। तो अनुपात आपको जैसे कि 3:1, 3:1 को कैसे लिखें? 3:1 है, 4:2 है। इसके जब आप क्वेश्चन करोगे ना तब समझ में आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, शानदार टॉपिक है अनुपात, ठीक है। इस तरह से उसके बाद आपको ब्याज वगैरह के बारे में पता होना चाहिए। ब्याज कितने टाइप के होते हैं, इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज होता है जिसको हम एसआई के नाम से जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। एक चक्रवर्ती ब्याज होता है जिसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं। मिश्र ब्याज होता है, साधारण ब्याज होता है। इस तरह से मतलब ब्याज क्या होता है, मूलधन क्या होता है, दर क्या होती है, समय क्या होता है, ठीक है। जैसे साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो इस तरह से आपको क्या है? सूत्र याद होने चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं कि आप है ना यार, रजिस्टर ले लो, कॉपी ले लो, या फिर एक नोट्स बना लो, शीट बना लो, जहां पे आप उठते बैठते फॉर्मूलाज को याद कर पाओ। जो मैंने आपको 8 टॉपिक बताया ना, प्रतिशत, संख्या, अनुपात, लाभ हानि, कार्य समय, चाल दूरी समय, ठीक है ना, ब्याज, इनके क्या फॉर्मूले, जो बेसिक फॉर्मूले हैं,
दुनिया जान के फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे नेट के ऊपर या फिर यूट्यूब वगैरह पे। इनके जो बेसिक्स फॉर्मूले हैं ना वो आप लोग लिख लो कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है जी, और मिश्र ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है जी, लाभ का फॉर्मूला क्या होता है जी, क्रय और विक्रय में क्या फ़र्क होता है। क्रय वो होता है जो हम चीज़ खरीदते हैं, विक्रय वो होता है जो हम चीज़ बेचते हैं। खरीदने के ऊपर क्या लाभ हुआ क्या हानि हुई और बेचने के ऊपर क्या लाभ हुआ क्या हानि हुई, वो भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए, ठीक है ना। ये देखो ये क्लास मैं उन लोगों के लिए भी बता रहा हूँ जो कि मैथ्स पढ़ रहे हैं, और उन लोगों के लिए तो रामबाण क्लास है जो मैथ को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो भाई इससे सिंपल आपको मैथ नहीं समझ में आएगा, इतना तो आपको एफर्ट करना ही पड़ेगा कि फॉर्मूले वगैरह आपको याद करने ही पड़ेंगे। रट्टू तोते नहीं बनना है, अच्छे से समझना है, एनालाइज करना है चीज़ों को, ठीक है। तो उसके बाद जैसे मान लो कि ये जो टॉपिक मैंने आपको बताया है ना, ये जो टॉपिक जैसे कि संख्या हो गया और होगा, इनको नोट कर लो, और इनके ना फॉर्मूले वगैरह आपसे होते हैं ठीक है, नहीं होते हैं मुझे बता दो कि सर हमारे को ना इनके फॉर्मूलों के ऊपर एक क्लास लगा दो कि इनके ये फॉर्मूले होते हैं भाई, इनके ये फॉर्मूले होते हैं, ताकि हम उसको बैठ के नोट कर सके हमारे रजिस्टर में, और बाद में हम लोग आपकी वीडियो देख करके या फिर जो रजिस्टर में लिखा है उसको देख करके हम लोग याद कर सके। वो बता दो, वो भी मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ, बस यार आपका एफर्ट और आपकी मेहनत चाहिए। और जितना जीरो लेवल पे मैंने आपको बताया ना उतना आपको कोई नहीं बताएगा। कौन सा टीचर है जो आपको हाथ पकड़ के जोड़ घटाव गुणा भाग अब सिखाएगा यार, जब तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ये चीज़ें तो तब होती हैं जब हम बच्चे को नर्सरी एलकेजी यूकेजी में डालते हैं, तब हाथ पकड़ के सिखाते हैं बेटा देख 2+2=4, यानी कि 2+2 4 हो गए। ऐसे तो उसी टाइम सिखाते हैं ना। लेकिन फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है, शर्माने की कोई बात नहीं है, नहीं आता बेझिझक बोल दो कि सर नहीं आता जी, जोड़ करना नहीं आता, मैं सिखाऊंगा ना। आप टॉपिक बताइए, उस पर वीडियो बनाऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा अच्छे से, ठीक है ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो मैंने बेसिक मैथ की एक क्लास इंट्रो क्लास मैंने बनाई है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसमें बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। और आई होप कि जो मैंने आपको पाथ ऑफ स्टडी मैथ बताया है कि कैसे आपको मैथ्स को पढ़ना है, वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो फटाक से लाइक ठोक दो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो कर दो शेयर, ये क्लास को शेयर कर दो, और उन्हें भी बोल दो कि भाई कमेंट में दबा के कमेंट करने हैं, ठीक है। और पढ़ने की जो ललाक है आपके अंदर, पढ़ने की जो ललक है, पढ़ने की जो जिज्ञासुकता है ना, उसको यार कमेंट में दर्शा दो, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये वाली क्लास भी और अन्य जो क्लास है ना वो आपको मैथ्स नाम से इस पे चैनल पे प्लेलिस्ट है, वनरक्षक वनपाल मैथ, क्योंकि जब वनरक्षक वनपाल का एग्जाम हुआ था तब मैंने मैथ का कोर्स कराया था, उसके अंदर ये वीडियोस आपको मिल जाएगी। उसमें देखो आप लाभ हानि प्रतिशत वगैरह सब कुछ बिल्कुल जीरो लेवल से उसमें पढ़ाया हुआ है। आप लोग जाओ वहाँ पे देखो अच्छे से इत्मीनान से, और फिर बताना क्लास कैसी लगी, मज़ा आया नहीं आया, ठीक है। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। प्यारे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लव यू।